हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल दैट इज सफर IITR। और आज हमारे साथ है मेरा भाई दीपक सिंह। सो दीपक, हेलो। हाय नवीन। कैसे हो दीपक भाई? बस बढ़िया भाई। अपना बताओ। मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैं आपको दीपक के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। राइट नाउ ही इज करेंटली पोस्टेड एज एन ऑफिसर इन इंडियन ऑयल इन गुवाहाटी। सो दीपक, बताओ अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। कहाँ से आपकी स्कूलिंग थी और ये फिर आपकी बीटेक लाइफ, फिर वहाँ से गेट प्रिपरेशन, बताओ तो। जैसे कि नवीन आपको ही पता ही है, मैंने अपना स्कूलिंग तो आगरा से करा था। फिर देन एक साल का ड्रॉप भी आपको लिया इन आप तो कोटा। देन आपको तो नवीन बोल सकता है, मेरे को तू करके, ठीक है? चिल रखे उसको। ठीक ठीक है ना। हाँ ठीक है। देन फिर मेरा बीटेक मैंने करा था इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी जयपुर। देन उसके बाद मेरा प्लेसमेंट भी था फॉर एंड आई वर्क लाइक फॉर अबाउट 3 or 4 months इन वेदांता इन उड़ीसा। एल्यूमिना प्लांट था वो। फिर देन मुझे लगा चीज़ें बहुत मोनोटोनस सी हो रही हैं, थोड़ा सही मजा नहीं आ रहा है, तो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट। और फिर इन ईयर 2022 आई गॉट कॉल फ्रॉम IOCL। और फिर मेरा इंटरव्यू सेशन भी हुआ इन गुड़गांव एंड लकीली आई वाज सिलेक्टेड। और फिर मेरे को पोस्टिंग मिला इन गुवाहाटी रिफाइनरी। सो राइट नाउ आई एम इन HSE डिपार्टमेंट, दैट इज हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। सो सो फार सो गुड। ओके दीपक। तो बेसिकली आप MNIT जयपुर से पास आउट है ना? तो वो काफी यस। अच्छा कॉलेज है, काफी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी वहाँ पर रहता है। तो वहाँ पर देखा जाए तो बच्चे, कुछ लोग मतलब सॉफ्टवेयर कंपनीज की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, पैकेजेस देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो आप मतलब हाँ, वहां से हट के गेट लाइन में क्यों आए? मोस्टली रहता है लाइक मेरे बैचमेट्स से लाइक मोर देन 50-60% लोग जिनको ऐसे कंसल्टेंसी मतलब नॉन कोर एरियाज में जाना था। मतलब बट मैंने देखा कि चीजें मतलब रेलेवेंस भी है मेरी कोर ब्रांच में, अगर आप इंटरेस्ट लेना चाहें तो इन दैट केस तो मेरा ही वो एक पर्सनल चॉइस था कि हाँ लेने का, कि अगर कोर ब्रांच में करूंगा तो उसमें मैं एक्सेल कर सकता हूँ उस करियर में, उस करियर पाथ पे भी। सो आई ऑप्टेड फॉर दिस। और फिर मैंने गेट की तरफ मूव करा। तो गेट का तैयारी कब से किया? मतलब मुझे तो लगता नहीं अगर कोई बीटेक में जाता है तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट या सेकंड, मतलब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट इतना सिंसियर नहीं होता है कि मैं अभी से, कुछ कुछ लोग होते हैं बट मैं तो नहीं था उस कैटेगरी में कि मैं फर्स्ट ईयर में जाती गेट का प्रिपरेशन चालू कर दूँ। तो कब आप कब आए गेट के प्रिपरेशन में? मैंने अपना लाइक फाइनल सेम से 7th सेम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था इन 2021। मैंने प्रिपेयर करा था ढंग से, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था एट दैट टाइम। मेरा रैंक भी थोड़ा पीछे ही आया था उस टाइम पे, तो मैंने सोचा एक बार क्यों ना ड्रॉप ले लिया जाए। देन आई बट उसके बाद जो मेरा जॉब पीरियड रहा लाइक फॉर 3 or 4 months आफ्टर माई व्हेन माई कॉलेज गॉट ओवर। देन उसके बाद मैंने इन द मंथ ऑफ लाइक मई और जून अराउंड, तब जून जुलाई इन 2022-21 में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई सेकेंड अटेम्प्ट गेट के लिए। So I went for it। और फिर फैब में एग्जाम हुआ बस। तो हार्डली मतलब कहने का मतलब यही है, 9 months यू कैन से। और जैसा कि आपने बताया, आप आपका बीटेक से प्लेसमेंट भी हुआ था वेदांता कंपनी में। कहाँ पर पोस्टेड थे आप? यस। बहुत ही रिमोट लोकेशन था वो। शायद लोगों को पता भी ना हो, इनफैक्ट जो उड़ीसा के नेटिव लोग हैं उनको भी वो जगह खुद नहीं पता है। वो लांजीगढ़ करके है कोई, लांजीगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है, काला हांडी करके, बहुत ही अजीब से साउंड करता है। तो वहाँ पे एक प्लांट है उनका, एलुमिना का प्लांट, वेयर दे प्रोसेस बॉक्साइट और दे मेक एलुमिना। तो बहुत ही रिमोट लोकेशन था, चीजें ज्यादा सही भी नहीं थी, तो मैंने सोचा तो वहां से मूव ऑन ही कर लेना चाहिए। तो दैट्स इट। तो बेसिकली मतलब मैं यही रीजन समझ पा रहा हूँ कि वो रिमोट लोकेशन था। यस, जॉब प्रोफाइल मतलब क्या बहुत था आपका? रिमोट था ऑल्दो। वर्क प्रोफाइल, आई वाज अ प्रोडक्शन इंजीनियर देयर। ओके। बीइंग अ केमिकल इंजीनियर, तो ऑफ कोर्स मेरे को प्रोडक्शन में ही डालना था। तो प्रोडक्शन था मतलब आपका जो ब्रांच का जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड चीजें थी वहाँ पे। ओके। तो मैं आपको, आप लोगों को और एक चीज बता दूं कि दीपक IOCL से ज्वाइन करने से पहले ये एमटेक भी कर रहा था IIT दिल्ली से, इन केमिकल इंजीनियरिंग। यस। सो थोड़ा अपना IIT दिल्ली के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ, कैसा रहा भाई? यस। तो सो गुड, कॉलेज बहुत बढ़िया था।
व्हेन आई वेंट देयर, तो लाइक टॉप क्लास टीचर्स और एनवायरनमेंट, लाइक जो आपका जो पीयर्स मिलेगा, पीयर ग्रुप होगा जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहता है, और लोग हर कोई बंदा अलग अलग चीजें कर रहा है, नई चीजें रोज आप नई डिस्कवर करोगे। सो इट वाज सो गुड, लाइक कॉलेज वाज गुड, और उनका एकेडमिक्स भी बहुत अच्छा है, इनफैक्ट साथ साथ टफ भी है एट द सेम टाइम। बट एमटेक लाइक आईआईटी दिल्ली वाज अ वर्थफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। थोड़ा केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताओ कि इस फील्ड में मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज है, बीटेक लेवल पे, एमटेक लेवल पे। मोस्टली कोर का ही रहता है, लाइक एमटेक में लोग आते हैं उनको अगर हायर स्टडी परस्यू करना है, अगर फ्रॉम आई कॉलेज लाइक आईआईटी, तो उनके लिए बहुत ही सही, मतलब पीएचडी के लिए बहुत अच्छे अच्छे चांसेस हैं। और इनफैक्ट अगर कोर सेक्टर्स भी हैं जो मोस्टली अगर आप देखें तो, लाइक एक्सॉन मोबिल और वेदांता जैसे हुआ, डॉक्टर रेड्डीज लैब, और बहुत सारे ऐसे जो हैं, तो मतलब वो आते हैं देखम अगर आप एमटेक में परस्यू कर रहे हो मास्टर्स में। सो लाइक वह प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए, और इनफैक्ट अगर आप नॉन कोर में भी जाना चाहते हो, दैट इज अ गुड ऑप्शन टू फॉर यू। ओके दीपक। दीपक, मुझे अब ये बताओ, जब आप गेट प्रिपरेशन में एंटर हुए तो क्या पहली बात तो मोटिवेशन क्या था कि गेट, क्या मुझे कि गेट फील्ड के अंदर जाना है, और किस तरह से कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आप केमिकल इंजीनियरिंग में बोल सकते हैं कि ये काफी वेटेज रखते हैं, तो उनको आपको ठीक से प्रिपेयर करना है। थोड़ा जो अपकमिंग एक्सपीरियंस है उनके लिए कुछ टिप्स दो। मोटिव तो बस यही था कि हाँ, जॉब मिल जाए, या इनफैक्ट कोई अगर जाना है तो कोई अच्छी जगह जाना चाहिए, ये था। और मतलब ठीक है, और साथ ही साथ मतलब वही है, मैं बोलता हूँ कि अगर आप एटलीस्ट अपने गोल को मत देखो, आप पार्ट प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान दो कि अगर आप अगर आपका डे टू डे वाइज जो आपका जो गोल्स हैं वो हो रहे हैं सही, तो ठीक है, इन दी एंड आपको अचीव कर ही लोगे। और बाकी सब्जेक्ट्स की बात रही, तो इन केमिकल इंजीनियरिंग मैक्सिमम वेटेज सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज सीआरई, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, heat transfer, mass transfer, and there is this one subject, फ्लूइड मैकेनिक्स। uh, fluid mechanics also, yeah, it is, sorry, I forgot the name, मतलब बहुत ही मतलब एक साल हो गया मेरे को जो हुए, तो उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, बट यस, कुछ था, मतलब एनालॉग सिस्टम से रिलेटेड था एक सब्जेक्ट। सो यस, बट ये जो मतलब मोटे मोटे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, सीआरई, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सबसे ज्यादा क्रिस्प इंपॉर्टेंट है, मतलब हाईएस्ट वेटेज इनका इससे ही रहता है। और बाकी सब छोटी मोटी चीजें लाइक केमिकल टेक्नोलॉजी, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको हल्का हल्का गेन करा सकती हैं पॉइंट्स। बट ओवरऑल अगर आपको ये थ्री मेजर सब्जेक्ट, थ्री फोर फाइव मेजर सब्जेक्ट्स पकड़ लोगे आप, तो गुड टू गो। और मैथ्स और एफटी, इसका इंपॉर्टेंस भी बता दो यार। मैथ्स और एफटी, हाँ, वो तो ऑब्वियसली रहता है, मतलब अगर आप टेक्निकल में लैग बिहाइंड कर रहे हो तो मैथ्स और एफटी आपको बचा सकते हैं एट दैट टाइम। एफटी गेट के कंपेयर, गेट के लेवल पर बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप जस्ट छोटे मोटे अगर चीजें कर सकते हो तो मतलब स्पार्क ऑफ जीनियस, आपको ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगा एफटी क्रैक करने के लिए। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज ऑल्सो गुड, बस आपको वही है कि डे टू डे प्रैक्टिस करती रहनी है और रिवीजन करते रहना है, तो आपका हो जाएगा उसमें। एंड व्हाट वाज दैट्स योर गुड। और प्रिपरेशन सोर्स? प्रेपरेशन सोर्स मेरा मोस्टली यूट्यूब वीडियो से ही था, फ्री यूट्यूब वीडियो से देखना, और कभी कभार जो मेजर मेजर कुछ जैसे हार्ड कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे टेक्निकल पार्ट में, तो उसके लिए मैं एनपीटीएल पे एक बार देख लेता था। बाकी बस यही था मेरा, मतलब एनपीटीएल, यूट्यूब ओनली। और टेस्ट सीरीज मैंने लिया था फ्रॉम इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुछ समथिंग लाइक दैट, ईआईआई करके है, वहां से लिया था मैंने। तो एट द सेम टाइम अगर आप उसको सिंक्रोनाइज करते रहोगे चीजों को, तो देखते रहोगे आप, कंपेयर करते रहोगे कि आपको फायदेमंद दे रही है कि नहीं फ्रॉम एनपीटीएल और यूट्यूब, तो इट वॉज वर्क फॉर मी, तो सही रहा वो मेरे लिए। एक्चुअली इससे पहले मैंने एक का, जिसका मेरा दोस्त है हमबत, वो भी इस वक्त आईआईटी कानपुर से इंटरेक्ट कर रहा है इन स्ट्रक्चर। तो सेम क्वेश्चन मैंने उससे पूछा था कि आपका प्रिपरेशन सोर्स क्या था, तो उसने तो मेडिसी से किया था। लेकिन उसने एक बात ही बोली कि यूट्यूब पर मटेरियल तो काफ़ी अवेलेबल है, लेकिन टोटल पूरा मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो जैसा कि आपने अभी बोला कि मैंने यूट्यूब से प्रिपरेशन किया, तो ऐसा लगता नहीं था कभी कि यहाँ पर मुझे पूरा सोर्स नहीं है, कुछ छूट रहा है, या टीचर्स जो हैं वो कभी कभी इधर, कभी इस इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, तो उससे एक प्रिपरेशन में गैप नहीं आता? नहीं, एक्चुअली क्या है, वही एक एडवांटेज है लाइक इन इन केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब सिविल
सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसी जो मेगा ब्रांचेस हुई हैं, इसमें मतलब सिलेबस भी बहुत वास्ट होता है और चीजें भी बहुत एक्सक्लूसिव होती हैं जो आपको हर जगह फ्री में नहीं मिलेगी। बट इन केमिकल इंजीनियरिंग में आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा कि आपको जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं, जो चीजें, वो मोस्ट ऑफ द थिंग लाइक 80-90% वो अबंडेंटली फ्रीली अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट। बस आपको ढूंढना आना चाहिए उसको। और अगर कुछ चीजें हैं, मतलब मैं तो बोलूंगा, अगर कुछ चीजें हैं जो मेजर कॉन्सेप्ट हैं, जो लाइक रूट कॉन्सेप्ट हैं, वो आप एनपीटीईएल से देख सकते हो। एनपीटीईएल भी बहुत हेल्पफुल कर जाएगा एक दो केसेस में, उस केसेस में। ये बस मेरे को केमिकल इंजीनियरिंग का ही पता है, बाकी ब्रांचेस का मेरे को इतना ज्यादा आइडिया नहीं है कि, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली मैंने बहुत से लोग देखे हैं कोचिंग का हेल्प लेते हुए, क्योंकि उसमें लगता भी होगा, बिकॉज वो सिलेबस भी उसका बहुत वास्ट है और वो ब्रांच भी ऐसी है जिसमें आपको जरूरत पड़ सकती है। देखिए, मैं आपको यही बता रहा था कि कई लोग सोचते हैं कि सेल्फ प्रिपरेशन से गेट क्रैक करना बहुत इजी है, बट पीएसयू के लिए एम करना बहुत डिफिकल्ट है। तो लाइव एग्जांपल आपके सामने बैठा हुआ है कि उसने खुद से सेल्फ प्रिपेयर ही किया है। और कभी ऐसा कुछ फेस आया कि यार अब नहीं हो रहा, अब टेस्ट सीरीज, ऑब्वियसली हम्म। टेस्ट सीरीज में हुआ होगा कि अब तो नहीं हो पा रहा है, अब छोड़ देता हूँ, तो फिर दोबारा अपने पास पे वापस आना वो कैसे किया? बहुत होता था ये तो, मतलब पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, ये तो होता ही है। रात में नींद ना आना, ओवर थिंकिंग होना हाँ। कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, कि बिल्कुल ही आप नंबर से बहुत ज्यादा रिलेट करते हो उस टाइम पे, कि नंबर्स नहीं आ रहे, आप कंपेयर करते हो चीजों को, मतलब होता है। बट वही है, मतलब बस वो बोलते हैं ना, 9 बार गिरो 10 बार उठो, तो बस वही वाला सीन है। आप नेवर स्टॉप, बस करते रहो, मतलब पार्ट ऑफ आप, मैंने बोला ना, प्रोसेस पे ध्यान दो अपनी, बस गोल तो आप अचीव कर ही लोगे इन दी एंड। ओके। दैट इज ऑल तो बस। थोड़ा एमटेक लाइफ के बारे में अपना बताओ, जब कॉलेज गए कैसा इन्वायरमेंट था वहाँ पे? टू गुड। आईटी दिल्ली, बहुत अलग अलग तरह के लोग दिखे, फॉरेन स्टूडेंट्स भी होते थे वहाँ पे, तो लाइक, और कोई ना, हम्म। मतलब जो मैंने लाइक अपने कॉलेज में देखा था एनआईटी, एंड दैट दैट इज आल्सो एनआईटी, मतलब आपको डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया के लोग मिलेंगे, आपका पीयर ग्रुप ऐसा होगा बिल्कुल ही ऐसा, बहुत ही अलग अलग एथिक्स के लोग मिलेंगे अलग अलग, तो इट वाज सो गुड, मतलब ये बहुत ही इंटरेक्टिव था, काफी इंटरेक्टिव था, लोगों के बैकग्राउंड जानना, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो सब, और फिर प्रोफेसर्स का, उनका टीचिंग स्किल्स, द वे दे टॉट, उनका मेथोडोलॉजी बहुत ज्यादा डिफरेंट है और यूनिक रहता था एक तरीके से। वो आपको फोर्स नहीं करते थे किसी चीज लर्निंग पे, वो जस्ट वेरी हेल्दी और इंटरेक्टिव रखते थे चीजों को। आप मतलब ज्यादा फोर्स नहीं, अपने आप को स्ट्रेस नहीं दोगे अपने माइंड पे, तो इट वाज सो गुड, बहुत ही अच्छा था। अच्छा दीपक, एमटेक में जाने से पहले कहीं ना कहीं आइडिया था कि यार इस बार मेरा पीएसयू में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं था, क्योंकि मैंने भी यही सोच के मैंने भी यही सोच के लिया था एमटेक में, बिकॉज तब तक कुछ फाइनलाइज रिजल्ट आया नहीं था उसका। बस मैंने फॉर्म भर दिया था एंड आई वाज लाइक, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। देन सडनली व्हेन दिस इंटरव्यू कॉल, दिस रिजल्ट केम, तो उसमें मेरा नाम था। तो तब भी मैंने ज्यादा इतना श्योर नहीं था इस चीज को लेकर। देन सो आई सिंपली जस्ट वेंट फॉर इट। फिर ठीक है, फिर इंटरव्यू सेशन हुआ एंड इट वाज गुड, नाइसली कंडक्टेड, और ठीक है। फिर फाइनलाइज रिजल्ट आ गया मेरा था इन व्हाट अक्टूबर, आई गेस, अक्टूबर में। ओके, और आपने एमटेक ज्वाइन कब किया था? एमटेक इन अगस्त 2022, ओके। अगस्त, 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ था सेशन मेरा। तो आप थोड़ा सा अपने आईयूसीएल के बारे में बताओ यार, कैसा इंटरव्यू इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वहाँ पर? और इंटरव्यू ऐसा एक, एक्सपीरियंस, अपन पढ़ाई जा या तो एक नर्वसनेस तो मिक्स फीलिंग। रहती है कि यार पीएसयू का इंटरव्यू है। यस यस, तो बहुत ही मिक्स फीलिंग थी यार उस टाइम पे, लाइक डॉन्टिंग था पढ़ाई, और एट द सेम टाइम पढ़ाई अम्यूजिंग भी था उस टाइम पे। आ, बहुत से डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग मिले वहाँ पे जो आए हुए थे इंटरव्यू देने, बहुत से लोग नर्वस थे। मेरे टाइम पे शायद दो ब्रांचेस और थी विद केमिकल, दैट वाज मैकेनिकल एंड मेटलर्जी, ये दो लोग भी आए हुए थे। तो इनको सेग्रीगेट करा दिया गया था ग्रुप वाइज, कि आप यहाँ रहेंगे, आप यहाँ रहेंगे, आप यहाँ रहेंगे। देन एक ग्रुप बनाया जाता है सब्सिक्वेंटली, कि और जैसे लाइक फॉर केमिकल को दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, साइमल्टेनियसली चलेगा, पहले किसी का इंटरव्यू हो रहा होगा एंड एट द सेम टाइम किसी का दिस ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क हो रहा होगा, फिर इंटरचेंज हो जाएगा। तो मैं पहले इंटरव्यू के लिए गया था एंड आई वाज द सेकंड कैंडिडेट जिसका पर्सनल इंटरव्यू हुआ था। हम्म। तो स्टार्टिंग ही बहुत ही, मतलब बड़ा ही, बहुत ही नर्वस फील कर रहा था उस टाइम पे। तो जो मेरे पहले का बंदा था, ही वॉज माई सीनियर इन एमटेक,
आईटी दिल्ली, उसका भी कॉल आया था। तो फर्स्ट ही वेंट फॉर इट, जो कि सबसे नंबर वन कैंडिडेट था पर्सनल इंटरव्यू के लिए। और मैं बिल्कुल ही कम से कम अराउंड 15 मिनट्स वेट कर रहा हूँ घड़ी को देखते देखते, और बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग मिनट्स थे वो। एंड देन जब फिर रूम के बाहर जैसे वो निकला, देन समबडी रैंग अ बेल। बेल का मतलब होता है आपको अंदर जाना है। तो मैं गया बड़ाई, और एक पैनल था जिसपे अराउंड 5 पीपल, देयर वर 5 पीपल देयर। बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस लोग लग रहे थे वो दिखने में। तो एंड देयर वाज जस्ट वन लेडी, एंड बाकी अदर आर द गाइस। तो मैं गया एंड आई विश देम ऑल ऑफ देम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो दे आस्क्ड मी टू सिट डाउन एंड आई सैट डाउन। देन दे कंडक्टेड एन इंटरव्यू कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, क्यों, व्हाई आईयूसीएल, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हुई। और मतलब स्टार्टिंग में जब आप जाते हो आईआईपीएम गुड़गांव, तो आपको पीपीटी एक दिखाते हैं वो, एक मतलब ब्रीफली बताते हैं अबाउट आईयूसीएल। तो आपको वो चीजें थोड़ा ऑब्जर्व करनी है ध्यान से, क्योंकि वो उसी पे बेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कभी कभार। तो मेरे से भी पूछा कि व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द पीपीटी, क्या सीखा, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इंडियन ऑयल। एंड मेरा इंटरव्यू अराउंड 25 मिनट्स तक चला था, मेरे को याद है अच्छी तरीके से। बहुत ही इंटरेक्टिव था वो। और बहुत से टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे अच्छे खासे। और भाई मतलब एक दो में तो फंसा भी, अच्छा खासा फंसा था मैं। मतलब थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा था स्टार्टिंग में, एट द स्टार्ट आई वाज वेरी नर्वस कि क्या बताऊं, मतलब सिंपल सिंपल तो आंसर, क्या क्वेश्चंस के आंसर थोड़ा देना डिफिकल्ट हो रहा था। बट एज द टाइम वेंट बाय भाई, तो तब तक थोड़ा चिल हो गया था मतलब मैंने एनवायरनमेंट, ये और भी फिर सुना मैंने है कि वहां आंसर देना पर स्टार्ट कर दिया। पैनलिस्ट जो होते हैं वो आपको कंफर्टेबल फील फुल कोशिश करते हैं कि आप कंफर्टेबल फील हो। हाँ बिल्कुल। मतलब आपको वही, अगर आप अपने माइंड में ये मान के चलोगे कि मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, जस्ट एक एज एज एन इंटरेक्टिव सेशन है मेरे लिए, तो आप आराम से दे सकते हो, आराम से कर सकते हो, उसमें कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाकी इट वाज सो गुड, सही था फिर वो। और आपकी लाइफ कैसे चल रही है अभी आईयूसी में? लाइफ लाइफ दोनों सही है, सही भी है, हेक्टिक बेसिकली भी है। यही, इसी के लिए लोग वीडियो देखेंगे, बस यही सुनना चाहते हैं वो। अभी तक तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हम्म। अब बताओ, आप अब आप अभी आईयूसीएल में आ गए, अब आप असली कहानी बताओगे। आ, असली कहानी ये है कि इट्स गुड, एक्सपीरियंस अच्छा है, चीजें अच्छी हैं, बट एट द सेम टाइम चीजें हेक्टिक भी बहुत रहती हैं। यू नो मतलब पता चल जाएगा, मतलब ऐसा कॉर्पोरेट का जो एक्सपोजर होता है जब आपको मिलता है स्टार्टिंग में कि हाँ ये है वो है, तो चीजें अच्छी हैं दो, जैसा बोला जाता है। बट वही है, हेक्टिक भी रहती हैं चीजें, आपको बस मैनेज करना आना चाहिए अपना लाइफस्टाइल ओवरऑल। दैट इज ऑल। कि अगर अगर आप सिर्फ जॉब जॉब करते रहोगे तो आप एक 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 टाइम का दिमाग ऐसे बोर वोर सा हो जाएगा बिल्कुल ही। तो मतलब आपको यू कीप ऑन गोइंग, कि आप नई नई चीजें करते रहो, मैनेज करना सीखो टाइम वाइम। तो सही है चीजें। बाकी ओवरऑल जॉब लाइफ तो अभी तक सो फार सो गुड, इट्स गुड। और वैसे भी सिटी अगर जैसे गुवाहाटी है, तो सिटी का भी एक मिल जाता है चीजें। तो बस सिटी में नियर बाय घूमना वगैरह प्लेसेस बहुत वैसा अच्छी हैं। ठीक है। हाँ नियर बाय प्लेसेस, नॉर्थ ईस्ट वैसे भी पहली बार आया हूँ मैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मतलब है भी अच्छी जगह। तो घूमा भी आसपास में, शिलोंग वगैरह, और भी जगह हैं बकेट लिस्ट में घूमने के लिए। बट इट्स गुड। और घर वालों का क्या मतलब रिएक्शन था? वैसे तो मुझे पता है अपन सेम फैमिलीज हैं, बट मम्मी पापा का एक बार बताओ, जब उन्हें पता लगा। देवर हैप्पी, बहुत खुश थे वो। अच्छी बात है, इनफैक्ट मैं भी बहुत खुश था उस टाइम पे, क्योंकि आई आई रिमेम्बर्ड मेरे एमटेक में शायद फाइनल एग्जाम चल रहे थे उस टाइम पे, मैंने 2 एग्जाम दे रखे थे। और मेरा अगले दिन ही एक थर्ड पेपर था, और बहुत ही टफ पेपर था। और शाम को मैं देखता हूँ पर कि तूने रिजल्ट आ छोड़ दिया चुके हैं, था वो। डिक्लेयर हो गए हैं। हाँ और मैंने छोड़ दिया एग्जाम। मैंने कहा फिर मेरे का क्या ही करूंगा मैं, अगर जब मेरा है ही कि मतलब फिक्स ही है कि मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं पेपर देने, फिर ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। फिर मैंने नहीं दिए पेपर। बट उसमें से भी कुछ सेडिस्ट लोग थे जिनका आईओसीएल में हो गया था, उसके बावजूद भी वो एग्जाम देने गए जो कि नहीं करना चाहिए किसी के लिए। देखो अभी कुछ और प्लान है आपका? प्लान ऐसा तो अभी कुछ है नहीं, बट लेट्स सी, लेट्स सी। लाइफ तो बहुत बड़ी है, अगर कुछ आने वाले टाइम पे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं तो आई श्योरली ग्रैब इट। बट एज फार एज अभी तो एक जस्ट एक्सपीरियंस लेना है एक बार कॉर्पोरेट का,
बीइंग एन ऑफिसर, देखते हैं क्या होता है या पीएससी। सर, थोड़ा अपने पर्क्स और अलाउंसेस बताओ यार, ताकि लोग आपको थोड़ा, यही चीज में बच्चों को इंटरेस्ट आता है जानने में। वो एज तो अ मतलब बहुत ही ऑफिसर। ल्यूक्रेटिव चीज हाँ। है वैसे, बहुत ही ल्यूक्रेटिव चीज है इस कंपनी का। लाइक मेडिकल सिक्योरिटी आपको मिलेगी हमेशा। मोस्ट ये कंपनी इम्पोर्टेंट। मतलब दिस इज द ओनली पीएसयू आई नो कि जो मतलब मेडिकल अश्योरेंस देती है आपको लाइफ टाइम के लिए, और विदाउट एनी सम व्हाट यू कैन से सम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट कितना तक ही देंगे वो नहीं, वो आपको पूरा पूरा मेडिकली कवर करते हैं। और बाकी चीजें आपके अलाउंसेस बहुत मिलते रहेंगे। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हो, मेरी जैसे हार्डशिप अलाउंस को बोलते हैं, वो एक एक्स्ट्रा पर्क होता है इसके लिए। बट और चीजें और भी हैं, लाइक फोन लैपटॉप अलाउंस। आप मतलब वेल एंड सिक्योर रहोगे। अगर आपके पास कोई फैमिली लाइबिलिटी नहीं है अभी, तो आपको इतना कोई ज्यादा दिक्कत आएगा नहीं इस टाइम पे। ओके। फाइनेंशियली आप स्टेबल एक तरीके से हो जाते हो आराम से। दीपक, सिर्फ आपको सिर्फ आईओसीएल से ही कॉल आया था या किसी अदर पीएसयू से भी कॉल है? एमआरपीएल था, एमआरपीएल भी था, बेंगलोर रिफाइनरी, सूरत कल। बट मैं उसके लिए गया नहीं था, मैं क्योंकि उसके लिए इंटरव्यू मेरे को सूरत कल देने जाना था। बट एट द सेम टाइम आईसीएल का भी आ चुका था, तो मैंने फिर उसको ही चूज करा, आईसीएल को ही। बाकी एनपीसीएल का मैं लिखना भूल गया था उसका एप्लीकेशन, अच्छा। वरना मैं एनपीसीएल में भी जाने वाला था। एनपीसीएल तो सुना है बहुत ही, बट ठीक है, जो हुआ जैसा हुआ सही हुआ। ओके। तो उसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बस मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, आपने बोला कि चीजों को मैनेज करना आना चाहिए। तो जिस तरह जो यस। बीटेक के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं गेट के लिए, वो काफी मतलब प्रिपरेशन को लेके, मैं सोचता हूँ प्रिपरेशन करना बहुत अच्छी चीज है, आपको उसमें बहुत पढ़ना भी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को ही भूल जाओ। कई लोग एकदम सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से इंटरटेनमेंट भी उतना ही जरूरी है। आपको स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहिए। इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरे को लगता है इन सब चीजों से ना आपकी एफिशिएंसी जो है, वो इंक्रीज होती है। यस, श्योर। इनफैक्ट मैं अपने प्रेपरेशन के टाइम पे भी लाइक जिम वगैरह करना, आउटिंग करना बहुत करता था दोस्तों के साथ। मतलब जिस टाइम पे मेरा पढ़ने का मन है मैं उस टाइम पे ही पढ़ता था। हम्म। लाइक एक सेलेक्टेड मैंने एक टाइम लाइन फिक्स कर रखा है, और बाकी टाइम में मस्ती करूंगा दोस्तों के साथ, सीरीज वीरीज देखूंगा उस टाइम पे। फिर मतलब जो सेलेक्ट जो मेरा टाइम का स्टडी है उस पे मैं लाइक हमेशा और क्या बोलते हैं उसको। सॉरी टू इंटरप्ट यू, इस मिथ को भी यार तोड़ दो कि 10 घंटे ही पढ़ूंगा तभी सिलेक्शन होगा। नहीं यार, ये चीज ही तो ऐसी कुछ फिक्स नहीं होता भाई। इफेक्टिव आवर जिस पे आपका लाइक जो फोकस है, इतना फोकस बना हुआ है, भले वो 5 मिनट के लिए क्यों ना हो, कोई दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अब वो आप टाइम देख के अगर आप बस किताब लेके बैठे हुए हो तो फिर आप अपने आप को ही पागल बना रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपका रियल में फोकस कितना है, आपने कितनी चीजें ग्रेस्प करी हैं, क्या चीजें आपने मतलब लाइक दैट यू हैव इनकलकेटेड इन योर माइंड, तो वो दैट दैट ऑल मैटर्स। तो ये सब कहना कि इतने टाइम ही पढ़ने से ये सब होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट इज ऑल फॉल्स। बाकी यही है। आ, और थोड़ा मतलब बच्चों को टिप्स देना चाहोगे जो अभी तैयारी मोड में है? मैं यही बोलना चाहूंगा, मतलब जैसा मैंने पहले ही बोला था, प्रोसेस पे अगर आप अपना ग्रेस्प करें, प्रोसेस पे कमांड करिए रादर देन गोल की वजह कि मैं कैसे कैसे अपने डेली के गोल्स फुलफिल कर सकता हूँ, तो श्योरली आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही। और इनफैक्ट बस चीजें यही है कि ज्यादा चीजों को तवज्जो ही नहीं देनी है सीरियसली कि हाँ यही है, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चीजें बहुत कुछ है अगर आप देख सके तो। बट हाँ, एटलीस्ट 100 पर अपने 100% देने में क्या जाता है उसमें, दैट इज द थिंग। ओके दीपक, थैंक यू सो मच दीपक फॉर बीइंग हियर। गाइस, वन मोर थिंग, मेरे भाई ने बहुत ही मेहनत से एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इस चैनल। बहुत ही मेहनत कर रहा है मेरा भाई, एंड आई एम श्योर यू विल बी सक्सेसफुल फॉर दैट। थैंक यू बाय। सो दीपक, थैंक यू।